आप सभी का हमारे YouTube चैनल महेंद्रा GS एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन के अंतर्गत हमारे शरीर के कौन कौन से अंग कार्य करते हैं और जो है उत्सर्जन में जो उत्सर्जी पदार्थ कौन होते हैं उनको हम शरीर के से बाहर कैसे निकालते हैं। तो उत्सर्जन क्या है, मनुष्य के या कोई जीव के अंतर्गत जो उस अनावश्यक पदार्थ हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात मानव शरीर में अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्रीटरी कहते हैं और मानव का उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक डायग्राम है मानव के उत्सर्जन तंत्र का, जिसमें उसके शरीर में 2 किडनी होती हैं जिन्हें हम वृक्क कहते हैं, गुर्दे जिन्हें कहते हैं हम। और इसके यहाँ पर इन गुर्दों का काम क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसका ये छानने का काम करता है, छन्ना करता है, उसको छानता है। जब रक्त धमनियों के माध्यम से जो है हमारे इस गुर्दों में आता है, जो है यहाँ पर ये जो है धमनियाँ हैं और ये सिरा, ये धमनी है, ये सिरा है, तो वहाँ पर क्या करता है, ये रक्त जो है इन गुर्दों में छनता है और उसके पश्चात जो बेकार पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, अनावश्यक पदार्थ होते हैं, और जो पाचन क्रिया जब होती है, जो मैं जल ग्रहण करता हूँ, उसका भी अवशोषण रक्त के माध्यम से यहाँ पर हो जाता है। और जो छनने के पश्चात जो बेकार पदार्थ बचता है तो इस नलिकाओं के द्वारा जो है, जिसे हम मूत्रवाहिनियाँ, इसे यूरेटर्स कहते हैं, इन मूत्रवाहिनियों 2 मूत्रवाहिनियाँ नलियाँ होती हैं, इस किडनी की एक होती है, एक किडनी की इसकी होती है। ये दोनों मूत्रवाहिनियाँ एक मूत्राशय में एक बड़ा जो है एक ब्लडर होता है, उसमें ये मूत्र जो होता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो इसमें इकट्ठा होते हैं। उसके पश्चात समय समय पर इस मूत्र मार्ग के द्वारा, जिसे हम जो है यूरेथा कहते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसके अंतर्गत हमारे शरीर के जो भाग कार्य करते हैं, सबसे 1 नंबर पर आता है किडनी जिन्हें वृक्क कहते हैं, फिर मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्ररंध्र, जहाँ पर आपका शेषरंध्र का जो लास्ट का पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से आप जिन्हें जो है इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना। तो जो यहाँ उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, इन सब के समूह को ही हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आगे का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो ह्यूमन रिसर्च सिस्टम में कार्य होता है और अन्य जीवों में किस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ होता है और कैसे उसका जो है उत्सर्जन वो करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, वाहिनियों, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग के समूह को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जो मानव है, मनुष्य जो होता है, जब उसके अंतर्गत
जो अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं? जब पाचन क्रिया के पश्चात मनुष्य में क्या होता है, कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं उनका हमारे रक्त में मिलने के पश्चात जो है उसको हानि पहुँचाएँ, इसलिए वहाँ पर क्या कर होता है कि वहाँ पर हमारे गुर्दे जो हैं वो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को जो है, जिसे हम यूरिया कहते हैं, उसको रक्त को छान शुद्ध करके जो है इस पदार्थ को हमारे जो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में पहुंचाता है और वो मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो प्रोटीन, जो जितनी प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो है, हम प्रोटीन के अंतर्गत हम दाल और दूध, अंडा, मांस, मछली आदि का जो हम सेवन करते हैं, तो ये प्रोटीन जो है पाचन क्रिया के पश्चात ये एक अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो ये अमीनो अम्ल हो जाता है और अमीनो अम्ल में बदल जाने के पश्चात यही प्रोटीन, इसकी जो एक अधिक, अगर ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर के अंतर्गत ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। इसीलिए इसकी अधिकता जो है हानिकारक होती है और इसीलिए क्या करते हैं, हमारे गुर्दे जो होते हैं इस अमीनो अम्ल को जो है रक्त में से छान देते हैं और ये मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है मूत्र वाहिनियों के माध्यम से। और यहाँ पर जो अमीनो अम्ल है, इसको हमारे जो शरीर के अंतर्गत जो लीवर होता है, यकृत, इस अमीनो अम्ल को जो है यूरिया में बदल देता है और यही यूरिया जो है यहाँ पर इस अमीनो अम्ल को जो है यकृत जो होता है, यकृत यूरिया में बदल देता है। और यही यूरिया मूत्र वाहिनियों के माध्यम से जो है, जो जल हमारा इकट्ठा होता है शोषण के पश्चात, दोनों मिल जाते हैं और मूत्राशय में इकट्ठा हो जाते हैं। तो प्रोटीन और उसके पश्चात जो कुछ है हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के पश्चात जो भोजन पचने लायक नहीं होता है, जो अपचयी भोजन होता है, वो हमारी बड़ी आंत में इकट्ठा होता है और बड़ी आंत में ज़्यादा देर तक अगर ये अपचायी भोजन जो अवशिष्ट पदार्थ जो होता है पचने के पश्चात पचा जो रह जाता है वो हमारी आंतों में बड़ी आंत में इकट्ठा रहता है और इसका ज़्यादा देर तक रहना आंतों में एक जो है बीमारी पैदा कर देता है, जिसे कब्ज कहते हैं। अर्थात जो है बड़ी आंत में ही जो है हमारी जो खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं पाचन क्रिया पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जिसे हम लैट्रिन कहते हैं, वो इकट्ठा रहती है और लैट्रिन अधिक देर तक अगर हमारी बड़ी आंत में इकट्ठा रहेगी तो उससे बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसको भी समय समय पर जो है आपके गुदा मार्ग के द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थ जो लैट्रिन वगैरह होती है वो भी बाहर निकल जाती है। ये भी एक उत्सर्जन क्रिया का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर हम जो मेन जो है मानव शरीर में जो उत्सर्जन होता है उसका जो प्रमुख अंग होता है वो आपका वृक्क होते हैं, किडनी होते हैं, ये दो होते हैं। तो आज अभी हम वृक्क के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वृक्क क्या होते हैं? वृक्क जिन्हें हम किडनी कहते हैं, वृक्क जो है हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीच में अभी आपने मैं डायग्राम में मैंने देखा है कि उसके दोनों तरफ जो है दो सेम के आकार के बीज होते हैं। तो ये नंबर एक पर क्या है? रीढ़ की
हड्डी के दोनों तरफ जो है शेम के बीज की आकृति के जैसे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो ये क्या बाहर से जो है उभरे हुए होते हैं और अंदर पार्ट में धसे होते हैं। आपने डायग्राम में भी देखा, बाहर से उभरे एवं अंदर से धसे होते हैं। इनका काम क्या है, हमारे शरीर में दो जोड़ी मतलब एक जोड़ी होते हैं। ये हमारे शरीर में एक जोड़ी मतलब दो होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम शरीर के अंदर रक्त को, जिसे हम खून या रुधिर कहते हैं, रक्त को छानना, होता है। ये जो है धमनी के माध्यम से, ये किडनी, ये वृक्क में जो रक्त जो है धमनी के माध्यम से आता है और उसके पश्चात ये वृक्क क्या करते हैं, उस रक्त को छानते हैं और छानने के पश्चात यही रक्त शिराओं के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो यही प्रक्रिया रक्त का जो मानव शरीर के अंदर जो छानना होता है वो हमारे जो गुर्दे करते हैं। तो ये अगर कहीं पर खराब हो जाते हैं तो इसका जो है अपवन जो है एक डायलिसिस जो होती पद्धत होती है, उसके जो है ऑपरेशन किया जाता है। तो डायलिसिस के माध्यम से अपवन जिसे कहते हैं, तो उसमें इसका रिप्लेसमेंट होता है। कोई किसी किडनी जो है दूसरी जगह किसी की व्यक्ति की किडनी इसमें लगाई जा सकती है। तो उसके पश्चात अभी हमने बताया है कि जो है ये रक्त जो है छन्ने के पश्चात जो सिराओं के माध्यम से बाहर निकल जाता है और उसके साथ साथ में जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने में प्रोटीन्स भी लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, शर्करा भी वसा भी लेते हैं, तो इनका भी जो है, और हम जल भी ग्रहण करते हैं, इसको भी जो है ये छानने का कार्य करता है। पाचन क्रिया के पश्चात जो हमारा प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है और अमीनो अम्ल का जो है यकृत, जिसे हम यूरिया में चेंज कर देता है, और कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जो हमारे रक्त से जो हानिकारक होते हैं रक्त में, उनको भी ये छानने का कार्य करता है। और ये छना हुआ पदार्थ मूत्रवाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में इकट्ठा होता है और मूत्राशय से मूत्रमार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रिया मानव शरीर में होती है, इसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और मैंने बताया है उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियों और मूत्रमार्गों का जो एक समूह होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जनरली ये भी होता है कि जब गर्मियों में आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है को कम पेशाब लगती है और जाड़ों में ज़्यादा उसको पेशाब लगती है। तो उसका कारण क्या होता है कि गर्मियों में जो ये हमारी जो खनिज अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होते हैं, यूरिया जो होती है वो हमारे जो है पसीने के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से जो है शरीर से बाहर निकल जाती है और उसमें जल भी जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन यही चीज़ जो है सर्दियों में क्या होता है, ये त्वचा के माध्यम से इन सब पदार्थों का उत्सर्जन नहीं हो पाता है और वही जो है जल हमारे मूत्राशय के द्वारा पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है, इसलिए सर्दियों में ज़्यादा हमें पेशाब लगती है। तो
यहाँ पर जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो हमारे मानव शरीर का वृक्क होता है। वृक्क के साथ साथ में कुछ हमारे शरीर के और भी उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे उनको भी आप नोट कर लीजिए। उत्सर्जी अंग मानव शरीर के उस प्रमुख उत्सर्जी अंग तो है आपका वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं। अन्य जो उत्सर्जी अंग हैं, नंबर है त्वचा। त्वचा जो होती है जिसे हम स्किन कहते हैं। नंबर 2 पर त्वचा जो है पसीने के माध्यम से जो है हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है, तो निकालती है। दूसरे नंबर पर आता है फेफड़े। फेफड़े जो है हमारे श्वसन क्रिया में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसमें फेफड़ों की मदद होती है। फेफड़े ही हमारे डायफ्राम जो है सिकुड़ता है और जो है उसी के माध्यम से ये उच्च श्वसन क्रिया जो होते हैं निःश्वसन के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का शोधन करता है, बाहर निकालता है। उसके बाद में हमारा जो भी मैंने बताया है, जो आपकी बड़ी आंत है, बड़ी आंत में का जो संबंध होता है, वो जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ खाने के पश्चात जो बच जाते हैं, वो लेटिन जो है, ये बड़ी आंत का कनेक्शन हमारे गुदा मलाशय से होता है, और मलाशय में का संबंध जो हमारे गुदा द्वार से होता है, जिससे जो है लेटिन बाहर निकल जाती है। अर्थात बड़ी आंत जो है हमारे मलाशय से जुड़ी रहती है, और मलाशय जो है हमारे गुदा द्वारा जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ये उत्सर्जी अंग भी होते हैं मानव शरीर के अंतर्गत। और तो मनुष्य जो जितने भी स्तनपायी जीव हैं, यहाँ पर मैंने मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, यूरिया जो होता है, ये भी आप नोट कर लें कि किस प्रकार के कैसे कैसे जीवों में कौन कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो आप लिख ली, इसको भी नोट कर लें। जीवों में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ नंबर 1 आता है, जितने भी स्तनपायी और जितने स्तनपायी जीव होते हैं एवं वयस्क उभयचर, चरों में यूरिया जो होती है ये उत्सर्जी पदार्थ होता है। नंबर 2, सरीसृप एवं पक्षी वर्ग में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। नंबर 3 पर अमीबा, पैरामीशियम और कुछ मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है।
और सीपी एवं घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। अभी आपने जीवों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ का अध्ययन किया और मानव शरीर के अतिरिक्त अन्य जीवों में जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनको भी आपको समझना है। कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं ये भी आप समझ सकते हैं। नंबर 1 पर केचुआ जो होता है, केचुआ में जो उत्सर्जी अंग होता है वो उसका आता है उत्सर्जी गिकाएँ होती हैं। उत्सर्जिकाएँ के माध्यम से उत्सर्जन होता है। नंबर 2, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं अर्थात कीटों में उत्सर्जन मेल पीगी नलिकाओं से होता है। और मनुष्य में तो आपने बताया है कि वृक्क के माध्यम से होता है। और जितने भी चपटे जानवर हो, चपटे कीड़े होते हैं, चपटे जीवों में जो है उत्सर्जन जो है अधिवृक्क इसे हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। ये एड्रिनल ग्रंथ होती है, अधिवृक्क के माध्यम से होता है। कुछ और चीज़ें हैं उसको भी आप समझ लें। मानव शरीर में जो प्रतिदिन व्यक्ति जो है 1 से 1.5 लीटर तक जो है वो मूत्र जो है उत्सर्जित करता है। 1 से 1.5 लीटर तक जो है मानव प्रत्येक दिन में मूत्र उत्सर्जित करता है। उसके पश्चात जो मूत्र होता है उसमें 95% जो होता है वो क्या होता है, जल होता है। और उसमें 2.5% जो होता है उसके जो खनिज तत्व होते हैं। और जो तो यहाँ पर मूत्र में 95% जल तथा 2.5% यूरिया एवं 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और मूत्र में जो पीलापन होता है, मूत्र आपने देखा होगा, मूत्र जो होता है पीलापन लिए होता है। तो मूत्र में पीलापन यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। और तीसरा अलग और पॉइंट है, मूत्र में जो है कुछ मूत्र अल्प मात्रा में अम्लीय भी होता है, एसिड होता है। मूत्र कुछ मात्रा या अल्प मात्रा में
अम्लीय भी होता है। और एक चीज़ और भी है इसमें, जब आप किसी भी मनुष्य के अंदर शरीर में जब उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, वृक्क खराब हो जाता है, तो उसको जो है उसका एक जो चिकित्सीय प्रक्रिया होती है, डायलिसिस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अपोहन, इस विधि के द्वारा उसका जो है जो वृक्क जो होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के वृक्क जो है गुर्दे जो है इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। तो वृक्क का बदलना अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। तो आज मैंने इस वीडियो में मनुष्य के अंतर्गत किस प्रकार से उत्सर्जन होता है और उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अन्य जीवों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं और कैसे उनका अन्य जीवों में उत्सर्जन किन अंगों के द्वारा होता है, इसका अध्ययन आप लोगों ने इस वीडियो में किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नए व्यूअर्स हैं वो इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आल का बटन दबाएं, लाइक्स करें और जो है यहाँ पर अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी लिखें। धन्यवाद।